तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का गणित विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 6 का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 6 का गणित का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आज हम यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ भी लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। अब चलो एक एक सही विकल्प को देखते हैं और पूरा का पूरा इसको समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 599 की परवर्ती संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, 599 की परवर्ती संख्या होगी 600, ठीक है ना। यहाँ से आपको 600 लिख लेना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 63। देखो यहाँ से आपको 63 लिख लेना है। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका 2 नंबर का आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से पूरा यहाँ तक का समझ में ज़रूर अच्छे से आ गया होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक समकोण का मान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वाकई में अपनी वार्षिक परीक्षाओं में फुल नंबर पाना चाहते हो, यानी कि टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को वार्षिक परीक्षा के समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता ही दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो 63 आ जाएगा। पहले का राइट आंसर आपका ब होगा और दूसरे का राइट आंसर आपका 63 आ जाएगा। देखो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समकोण का मान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक जो समकोण है ना, इसका मान कितना होता है। तो देखो 90 डिग्री होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3/8 प्लस 5/8 का हल होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक का मान होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होगा ना, उसका मान क्या होगा, यहाँ से आपको 1 लिख देना है, ठीक है ना। पाँचवें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 नंबर का, यहाँ से आपको 1 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लें और आप सब लोग इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक का मान होगा। तो देखो 1 आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग देख सकते हो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। देखिएगा रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों को यहाँ से आप लोग अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। 2m में 11 जोड़ना का व्यंजक रूप होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको ये लिख देना, 2m + 11। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया ना, जैसे कि 40/200 बराबर, तो देखो यहाँ पर आपका 1 आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, देखो 40 को अगर हम 40 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर नीचे देखें तो 200 को अगर हम 40 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिखना था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया,
देखिएगा, 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज। तो देखो यहाँ पर आपको त्रिभुज लिख देना है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इस मिलान चिन्ह का प्रयोग संख्या के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या और एक की कितनी 5 संख्या के लिए किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के टोटली सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 3 पूर्ण संख्या लिखनी है आपको। और देखिएगा ये क्या हो जाएगी, एक तो 10,000 हो जाएगी और एक 9,999 हो जाएगी और एक 9,998 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 3 गुणज लिखिए। देखिएगा 3 गुणज कैसे लिखने हैं। जैसे कि 5 के 3 गुणज लिखिए तो 5 एकम 5, पंदूनी 10, पंतिया 15 हो जाएंगे और पंचों को 20 भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर 8 के गुणज लिखे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इनके गुणज लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त खींचिए और निम्नलिखित को अंकित कीजिए। केंद्र बनाना है, एक वृत्तखंड बनाना है और त्रिज्या बनानी है, ठीक है ना। तो वृत्त आपका कैसे बन जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऐसी जो एक आकृति होती है ना, उसे वृत्त कहते हैं और ये यहाँ पर वृत्त का केंद्र होता है। त्रिज्या बनानी है तो देखो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी, ठीक है ना। वृत्तखंड बनाना है तो देखो वृत्तखंड क्या होता है, इस तरह से आपको बना देना, कोई भी एक हिस्सा इसको कट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वस्तु किस आकार की है। एक माचिस की डिब्बी, तो देखो माचिस की डिब्बी जो होती है ना, वो घनाभ के आकार की होती है, तो यहाँ से आपको घनाभ लिख देना है। सड़क बनाने वाला रोलर, तो देखो ये जो होता है ना, बेलन के आकार का होता है। एक लड्डू, तो देखो लड्डू जो होता है ना, गोले के आकार का होता है, ठीक है ना। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को इनको देख लेना है और इनको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो, 20 मीटर हो सॉरी। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। जैसे कि एकता एक दिन में रुपये 3,000 अर्जित करती है, 30 दिन में वे कितने रुपए अर्जित करेगी। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख लें और आप सब लोग पूरे पेपर को समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनकी आंसर्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के पेपर में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख पढ़ो समझ सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन की आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है। 10 के बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।